हम आपको कथा श्रवण करा देते हैं। पार्वती मैया त्रिशूल लेकर गई, पूरे कैलाश पर मां भ्रमण करी, सबको भगा त्रिशूल भोलेनाथ जी को दिया। प्रभु अब आप कथा कह दो। भगवान बोले पार्वती कथा दो तरह से होती है, एक में वक्ता कहे, श्रोता आंखों से देखकर कानों से सुनकर समझ जाए, और दूसरी कथा वो जिसमें वक्ता कहे और श्रोता हुंकार भरते चले जाए। अब ये बता कि तू कथा कौन सी सुनेगी, बता दे। पार्वती जी बोली महाराज ईमानदारी से बोलूं तो इतने समय से तुम्हारा मुंह देख रही कोई लाभ ही नहीं हुआ है, तो एक काम करो आप तो कथा कह दो, मैं हुंकारा भर दूंगी, बस इतना चलेगा। महाराज जीजियों पहले देवास में क्या पूरे भारत में जितने मंदिर होते थे भादो महीने में वहां कथा होती थी। अब तो कथा बहुत होने लगी, अब तो जब चालो जब देखो जब कथा। कई लोग पूछते महाराज जी पहले इतनी नहीं होती थी, आजकल इतनी क्यों हो गई? हमने कहा पहले इसलिए इतनी नहीं होती थी क्योंकि दुकान पे से माल बिक जाता था तो सेल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सतयुग था तो भगवान का नाम खूब चलता था, द्वापर था तो खूब चलता था, त्रेता था तो खूब चलता था। भगवान ने देखा कलयुग में लोग काम धंधे में डूबे रहेंगे तो इसलिए एक काम करो, अपने को भी सेल लगाने की जरूरत है, इसलिए भागवत महारानी की सेल लगी हुई है। इतनी सेल, एक समापन नहीं हो दूसरी बैठ जाए, दूसरी समापन नहीं हो तीसरी बैठ जाए। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी मर्जी पड़े जिस मार्केट से निकलो कोई तो लेगा खरीदार, कोई तो लेगा राम नाम का हीरा मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई देवास वालों, शोर मचाओ गली गली, मन हो जहां से। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा है, वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो। हमारा भी निवेदन है खूब चरो पर राधे बोलो, बोलो जम के राधे। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के जम के राधे राधे नहीं बोले उसे उठा लीजिए, बोलो राधे। अब बोले कितने जोरदार बोले, मतलब पक्का हो गया, जाना नहीं चाहते। राधे राधे भाई, भगवत चित्त धरो। कुछ बिगड़ता है क्या बोलने में? कुछ बिगड़ेगा नहीं। राम नाम के आलसी, खावण के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। क्या मतलब कैसा जीव? भोजन का नंबर आ जाए तो कितनी जल्दी बोले क्या जोरदार दाल बनी, इतनी अच्छी भिंडी की सब्जी, और क्या अमरस बनाया राम जी, इतनी जोरदार बीए बनाई, इतनी बढ़िया, और मालूम पड़े जैसे राम का नंबर आ जाए पड़ोसन भी पूछे सो रही तो ऐसी ऐसी क्या कर रहे? कहीं नहीं भगवान भाग रहा तो बुला रही। कोई सोच भगवत भजन चिदानंद हो। भोलेनाथ जी ने कहा पार्वती बैठ कथा सुनने के लिए, तू कह रही है मैं मुख नहीं देखूं हुंकारा भरूं, तो हुंकारा भर दे। और पार्वती मैया हुंकारा भरने बैठ गई। जैसी बैठी शंकर भगवान ने 3 बार ताली बजाई, जैसी बजाई कोटर में एक तोती बैठी हुई थी, वो तोती का अंडा प्रसव हो गया और तोती भाग, तोती का अंडा गिरा और तोती भागी। शंकर जी ने कथा कहना प्रारंभ करी, पार्वती जी ने हुंकारा भरना प्रारंभ। जैसे पहले माताएं कथा सुनती थी ना मंदिर में बैठ के, दीवार से टिक टिक के बैठ जाती थी, सब इतना घूंघट करके। अब तो इतना घूंघट भी नहीं रखे, पहले तो इतना घूंघट धरते थे, दीवार से टिक के बैठ जाते थे, और दीवार से टिक के महाराज जी बाजता रहता। लीलावती ने कलावती से कहा ये हुंकारा भरती जाती। अब कब हुंकारा भरती भरती गुर्राटा भर जाए किसी को नहीं मालूम पड़ता, अब मालूम पड़े से तो पड़े भरती रही। पार्वती कि नयन कथा में लगे, हुंकारा भरती भरती प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद धीरे धीरे सुनती सुनती बड़े प्रेम से 7 स्कंद पूरे हो गए, 8वां हो गया, 9वां हो गया, और 10वें स्कंद में जैसे भगवान की बाल लीलाओं का चित्रण आया, जैसे चित्रण आया
पार्वती जी के नैनों में निंद्रा समाहित हो गई और माता पार्वती निंद्रा समाहित होकर पार्वती मैया सो गई। निंद्रा समाहित पार्वती मैया सो गई और जैसे ही माता पार्वती जी सोई, शंकर भगवान कथा कह रहे, उस तोती का जो अंडा प्रसव हुआ था, उस तोती के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया। उसने सोचा इतनी कथा सुनी, थोड़ी सी और सुन लो, पूरी तो कम से कम कर ही लें। तो तोते का बच्चा हुंकारा भरने लगा। अब तोते का बच्चा हुंकारा भरे हुआ। जैसे ही पूरे के पूरे स्कंद पूर्ण हुए, 12 स्कंद पूर्ण, शंकर भगवान बोले भागवत महापुराण की। जैसे ही बोले जय, वैसे ही पार्वती जी के नींद खुल गए। और नींद खुलते से माता पार्वती जी ने पूछ लिया, क्यों महाराज कथा हो गई क्या? भोलेनाथ जी बोले तू क्या सो रही थी? अब पार्वती बोल रहे मैं सो रही थी, तो शंकर जी को गुस्सा आ जाए। तो पार्वती बोली सो नहीं रही थी। तो महाराज मैंने प्रथम स्कंद सुना, हाउ। भोलेनाथ जी बोले और बोल। द्वितीय भी सुना, हाउ। तीसरा भी सुना, हाउ। चतुर्थ भी सुना, हाउ। भगवान शंकर बोले जो नहीं सुना वो तो बता दे कौन सा नहीं सुना, तो बोल। पार्वती बोली मैंने इतने स्कंद सुन लिया। और फिर मैंने 9वां स्कंद सुना। हाँ पार्वती मैया बोली 10वां स्कंद सुना। और महाराज 10वें स्कंद का जैसे ही बाल लीला चित्रण चालू हुआ, मेरा मन गोपी का हो गया और मैं वृंदावन रास करने चली गई। भगवान शंकर ने सोचा कितनी झूठ बोल रही है, बेटी यहाँ है, और पहुंच गई वृंदावन। बेटी यहाँ होता है, किसी किसी माताओं के बेटी यहाँ है और पहुंच जाए सीधे वहां। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना